से टीवी प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि ये केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है। एकता और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एकता और उनकी मां पर आरोप है कि जब ये वेब सीरीज बनाई गई थी गंदी बात, उस समय उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे, जिसकी वजह से ये केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जो विवादित एपिसोड रहा था वो इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से दोनों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। एकता कपूर जो जानी मानी बॉलीवुड और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से यह केस दर्ज हुआ है। आरोप है उन पर कि इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स इन्होंने फिल्माए थे। और मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस बात का जिक्र हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिन बातों का, जिस सीन का जिक्र हो रहा है वो तो वहां नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर बनकर जरूर सामने आ गई है कि ये जो मसला है, अभी इसके बारे में अपडेट क्या है? देखिए, मुंबई के बोरीवली के एमएचबी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एकता कपूर और एकता कपूर की मां के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामले की मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला है 2021 का मामला है और 2021 जनवरी में और 2021 के अप्रैल में ये वीडियो डाला गया था। हालांकि अभी फिलहाल ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो शिकायत करता है उसका कहना है कि उस समय ये वीडियो डाला गया था, इसको लेकर हमने शिकायत किया था। और एमएचबी पुलिस स्टेशन, मुंबई के बोरीवली इलाके में एमएचबी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर हमने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जाँच किया जा रहा है कि जब वीडियो डाला गया था उसमें कंटेंट क्या था, इस सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। जी। और जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से ये अब लाइमलाइट में आता जा रहा है, ऐसे में अगला स्टेप क्या होगा ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जब का ये मामला है और आज की तारीख में खबर बनकर बिल्कुल व्यापक तरीके से, बड़े तरीके से कैनवस पर आई है, तो इसके बाद के स्टेप्स क्या हैं? देखिए, मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन का कहना है कि जो एमएचबी पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया है, उनका कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर हम बयान भी दर्ज कर सकते हैं, एकता कपूर और शोभा कपूर का। पहले शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया, क्योंकि पहले शिकायतकर्ता ने एक कंप्लेन दिया था। कंप्लेन के बाद ये एफआईआर में दर्ज हुआ है और पुलिस कहना है कि इस मामले को लेकर जाँच किया जा रहा है कि कंटेंट उस समय जब डाला गया था क्या था, सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है एमएचबी पुलिस स्टेशन, जो कि बोरीवली में है, और पुलिस कहना है कि इस मामले को लेकर जांच शुरू है। सत्यप्रकाश, वाले दिनों पे, सत्यप्रकाश ठीक है, किन किन बातों का उल्लंघन हुआ है, क्या इस बारे में भी कोई सूचना है? क्योंकि अभी जो जानकारी है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें नाबालिग लड़कियों पर आपत्तिजनक जो सीन्स हैं वो फिल्माए गए। इसके अलावा और भी कई बातें क्या कुछ सामने आ रही हैं? देखिए, शिकायतकर्ता कहना है कि जो इस कंटेंट डाला गया है उसमें अश्लील से आपत्तिजनक तस्वीरें थी, साथ में जो इसमें कंटेंट किया गया है, दिखाया गया था, उसमें हिंदू देवी और देवताओं के खिलाफ दिखाया गया था, आपत्तिजनक था। इन सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेन किया गया था एमएचबी पुलिस स्टेशन में, और इसके बाद एमएचबी पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया है और इस मामले की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुका है पॉक्सो एक्ट के तहत। पुलिस कहना है कि आने वाले दिनों में एकता कपूर और शोभा कपूर का स्टेटमेंट दर्ज कर सकती, क्योंकि अभी एफआईआर दर्ज हो चुका है, मामले की जांच शुरू हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में एकता कपूर और उनकी मां का बयान मुंबई पुलिस दर्ज कर सकती है। जी
बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से एकता कपूर और उनके बाद शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 30 फ्लाइट्स को धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, और जिसमें 10 एयर इंडिया के विमान भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है। एयर इंडिया की 10 फ्लाइट्स को धमकी मिली है। विस्तारा की 10 फ्लाइट्स भी इसमें शामिल है। इंडिगो की 10 फ्लाइट्स भी इसमें शामिल है। यानी कि एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो तीनों की फ्लाइट्स को धमकी मिली है बम की। और बीते 10 दिनों की अगर बात करें तो 100 बार इसी तरीके की धमकियां दी जा चुकी हैं। आप समझिए कि जब धमकी मिलती है तो काफी नुकसान भी एयरलाइंस का होता है, क्योंकि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, सारी चेकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद दोबारा से टेक ऑफ होता है। और इसीलिए देखिए 30 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है एक बार फिर से, जिसमें एयर इंडिया की 10 फ्लाइट्स शामिल हैं, विस्तारा की 10 फ्लाइट्स शामिल हैं, इंडिगो की 10 फ्लाइट्स भी शामिल हैं। तो देखिए किस तरीके से ये फर्जी धमकी आखिर क्यों दी जा रही हैं? क्या ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस समय उठ रहे हैं। एक बार फिर से ये धमकी दी गई है इन फ्लाइट्स को, जिसमें 30 फ्लाइट्स शामिल हैं। बाकायदा फ्लाइट्स का नंबर और कौन सी फ्लाइट है इस बात का जिक्र भी उसमें किया जाता है। रूट क्या रहेगा फ्लाइट का उसका भी जिक्र किया जाता है इस धमकी में, जो जानकारी मिल रही है। तो 30 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है। तो सवाल है कि धमकियां दे कौन रहा है, कौन है इसके पीछे, और एविएशन जो सेक्टर है उसे कौन धमकाना चाह रहा है, कौन हिलाना चाह रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ हो रही है साजिश? क्या बम की झूठी धमकियों से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश? भारत के खिलाफ एक नई साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है। इस बार ये साजिश भारत के नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। दुनिया की तेजी से बढ़ती भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी धरती पर एक नए तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे पुख्ता वजह मौजूद है। पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है। एयरलाइंस कंपनियों को मेल या सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जा रही है। धमकी में बकायदा फ्लाइट का नंबर, उसके रूट का जिक्र होता है, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर चेकिंग की गई। हालांकि धमकी वाली किसी भी फ्लाइट में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेट इट बी MHA और एयरपोर्ट लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर सबको साथ में लेते हुए वो सारे निर्णय ले रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन दैट प्रोसेस। ये ऑफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ऑफेंसेस का लिस्ट किया गया है। तो हम उसमें ऐड करेंगे जो ऑन ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो फ्लाइट है उसके ऊपर भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसको भी कैसे डील करना है, कॉग्निजेबल कैसे बनाना है, उसको हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। तो इन फ्लाइट था, अभी ऑन ग्राउंड को भी ऐड करेंगे। भले बम की सभी धमकियां झूठी निकली हों, लेकिन इसने एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के लिए सिरदर्द जरूर पैदा कर दिया। वहीं इससे एयरलाइंस कंपनियों को भारी चपत लग रही है। दरअसल अचानक प्लेन का रूट बदलकर ग्राउंड पर उतारने से भारी आर्थिक नुकसान होता है। प्लेन की चेकिंग, सामान की जांच, रूट डायवर्ट का अतिरिक्त खर्च आता है। यात्रियों को होटल में ठहराने और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तक करनी पड़ती है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही बम की फर्जी धमकियां मिलने से एयरलाइंस कंपनियों को 200 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। ये सारा खर्चा एविएशन इंडस्ट्री को चोट कर रहा है। इस पूरी साजिश का ताना बाना विदेशी धरती से रचा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरी साजिश के पीछे विदेश में छिपे दुश्मनों का हाथ हो सकता है। बम की अधिकतर धमकियां कनाडा, अमेरिका, यूरोप के देशों से भेजी गई है। फर्जी VPN बनाकर उनसे भारतीय एविएशन कंपनियों को धमकी दी जा रही है। We have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft. How do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out.
And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. इस तरह की फर्जी धमकियों से एयरलाइंस कंपनियां और खुफिया एजेंसियां दोनों परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि इस पूरी साजिश का मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। दूसरी तरफ सरकार भी इस तरह के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का मन बना चुकी है। हॉक्स कॉल जैसे अपराधों के लिए वर्तमान कानूनों को और सख्त किया जा रहा है। फर्जी कॉल करने वालों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला जा रहा है। वहीं भारी जुर्माने का भी प्रावधान इस दौरान किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस तरह के साजिश रचने वालों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार कमर कस चुकी है, जिसका असर जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी विवाद सुलझने की चीन ने पुष्टि की है। भारत से गतिरोध बढ़ाने की चीन की तरफ से पुष्टि की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लद्दाख में पुरानी जगह पर दोनों सेनाएं लौटेंगी। कल भारत ने कहा था कि मामला सुलझने की बात भारत की तरफ से की गई थी और अब एलएसी विवाद सुलझने की चीन की तरफ से भी पुष्टि की गई है। चीन ने भारत से गतिरोध खत्म होने की पुष्टि की है। लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगी दोनों ही सेनाएं। और आपको बता दें, भारत और चीन ने एलएसी पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर सहमति जताई। 2020 की गलवान झड़प के बाद से तनावपूर्ण दोनों के संबंध रहे थे और ये एक उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों के संबंधों के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। और चलिए, सबसे अहम तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यह तस्वीर देखिए, जहां पर सभी लोग बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे अहम तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। और देखिए, भारत का झंडा सभी के हाथों में और झंडा लहराता हुआ, उत्साहवर्धन करता हुआ सभी लोग उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है। आप समझिए, लोग बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो रूस के लोग हैं, जो धार्मिक भावनाओं को अलग अंदाज में देखते हैं, भारत को एक अलग नजरिए से देखते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन सभी पॉजिटिव एंगल से देखने के बाद